बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदर। कल इमरान खान साहब से उनकी पार्टी की मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन कल पैगाम आया और उसमें पैगाम ये था, कल चूंकि ज़हीर अब्बास सिर्फ मुलाकात के लिए जा सके थे, तो कल 9 तारीख की डेट के अंदर इमरान खान का जो पैगाम आया उसमें उस तरह से जिस तरह से एक सख्ती होती है वो नहीं था। एक फर्क हमेशा होता है, जब अलीमा खान मुलाकात करके आती हैं तो मैसेज की नौयत और उसमें जरा सख्ती जिसको कहना चाहिए वो हमें जरा ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन जब दूसरे रहनुमा आते हैं तो बिल्कुल अलग सूरत हाल है। लेकिन रात के पैगाम में एक अलग बात थी और उससे जरा एक प्रॉब्लम हो रही है। इमरान खान जो है वो मुसलसल अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर उनको इस हवाले से बता रहे हैं कि जनाब आप जो है वो जाएं अफगानिस्तान जाएं, या फिर उसके अलावा जो वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल है या फौजी ऑपरेशन के हवाले से चहमगोइयां है, उसके ऊपर बात हो रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे से इमरान खान ने क्या कहा पहले वो सुनाता हूँ, बाकी बात बाद में करते हैं। उनका जी अली अमीन को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हूँ। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए, तारीख से सबक सीखे, सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ेंगे। अच्छा, अब इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि आप इस फौजी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो। मुसलसल हम ये सुन रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर इस ऑपरेशन को रुकवाएं, इस ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों, इस ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो मज़ाहमत करें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हामी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद, जिसमें खासकर उनके तर्जुमान जो बैरिस्टर सैफ है, वो बड़े तसलसल के साथ एक बात करते हैं। वो क्या है? वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा, ऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है? वो ये कहते हैं कि जनाब देखें, वहां पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, ये टारगेटेड कार्रवाइयां हो रही हैं, और वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं हो रही, वो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में लोग ये कहते हैं कि अगर वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हो रही, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को पूरी की पूरी तहसीलों से निकाला क्यों गया है, या तहसीलें खाली क्यों करवाई गई हैं? ये सवाल तो अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि या तो अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है वो गलत बयानी कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है या फिर इमरान खान को मुकम्मल मालूमात नहीं है, और अगर अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ है अगर उससे वो खुद मुतमईन नहीं है, इमरान खान मुतमईन नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर या सपोर्टर कैसे मुतमईन होगा? अब इसमें एक नई चीज जो आई है, नई चीज ये है कि जो बाबर सलीम सवाती साहब हैं, जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उन्होंने आज बिल्कुल बरअक्स मौक़िफ़ अपनाया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही है कि भाई कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन आज उन्होंने उनका क्लिप सामने आया है जिसमें वो बाकायदा ये कहते हैं कि ये जो फौजी ऑपरेशन हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपकी असेंबली का स्पीकर भी नहीं मान रहा और आपकी पार्टी के कायद भी नहीं मान रहे, तो आखिर अली अमीन गंडापुर जो है वो इस बात के ऊपर उनकी हुकूमत बजिद क्यों है? अब क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, गंडापुर साहब तो ज़ाहिर है खुश होंगे, वो तो कहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट रहनी चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, इख्तियारात होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हुकूमत तहरीक इंसाफ को महंगी पड़ जाएगी? उसकी एक मिसाल इमरान खान खुद देते हैं कि जब आप अवामी नेशनल पार्टी का उसमें सूबे में जवाल देखते हैं ना, तो उसमें एक बड़ी वजह वहां पे होने वाले फौजी ऑपरेशंस थे, और उन फौजी ऑपरेशंस के अंदर जो इन्होंने हिमायत की अवामी नेशनल पार्टी ने और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उस चीज को भूले नहीं है और उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या गंडापुर साहब जो है वो अपनी पार्टी की सियासत के लिए ये बात बर्दाश्त कर लेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर के हवाले से जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो हम एक चीज बड़ी वाज़ेह देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, और ये तासुर आता है कि देखें अली अमीन गंडापुर जो है वो कोई एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेट नहीं है, या उनके कोई एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो
भी उसी तरह से निशाने के ऊपर हैं जैसे हैं। पर आज अचानक ये खबर आती है कि जो शराब, असलहा और बरामदगी केस है, ये खासा पुराना केस है। उसमें बताया गया है कि जो अली अमीन गंडापुर है, उनके वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर जारी कर दिए गए हैं और सेशन अदालत ने उनको गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। मुझे जहां तक याद है, ये वही केस है जिसके अंदर हमने देखा था कि अदालत बार बार ये कह रही थी कि जो गंडापुर साहब है वो पेश हो, अगर गंडापुर साहब पेश ना हुए तो वो केस को कंक्लूड कर देंगे और फैसला सुना देंगे। इस किस्म की बातें हुई, लेकिन अब एक बार फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मकसद क्या, इस पूरे सिनेरियो के अंदर गंडापुर साहब को कोई रेस्क्यू करना है, कोई रिलीफ देना है या वाक़तन ही है। लेकिन बहरहाल उन सारी बातों को छोड़ के एक बात और की जा सकती है कि गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान से मिलने अडयाला जेल जाते क्यों नहीं है। उस पर हमने ये सुना कि बैरिस्टर सैफ कह रहे थे जी हमने खान साहब को समझाया है कि वो मुलाकात की इजाजत नहीं देते, तो हमने उनका जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, तो हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के हवाले से भी हमें ये असल बात ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट जो रुजू किया है, अब सुप्रीम कोर्ट में जब आप दरखास्त देंगे और पावर ऑफ अटर्नी नहीं लगाएंगे तो ये आम से वकील को भी पता होगा। और आपके पास एडवोकेट जनरल का ऑफिस है, क्या उन्होंने आपको एडवाइस नहीं किया? यानी आप जानबूझ के, मैं ये नहीं कह रहा कर रहे होंगे, लेकिन आप खुद को मशकूक क्यों कर रहे हैं? चलो मुखालिफिन के सामने तो समझ आती है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया शायद मरियम नवाज के ऊपर उतनी तनकीद नहीं करता जितनी तनकीद वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर करते हैं या उन पे सवाल उठाते हैं। वजह क्या है? उनके बारे में तासुर ये है कि इमरान खान कहते हैं कि मुलाकात करो, मुलाकात नहीं करते, या बाकी बहुत सारी उनके बारे में कहा जाता है कि जो अहकामात इमरान खान देते हैं उन अहकामात के ऊपर मिनोवन या उस तरह से जैसे इमरान खान की मंशा है वैसे अमल दरामद नहीं होता। तो ये सवाल भी एक अपनी जगह पे बहरहाल रहेगा और मेरे ख्याल उनको जाना चाहिए, इमरान खान से मिले और वो हाई कोर्ट से रुजू करें। हाई कोर्ट से नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट रुजू करें। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनकी तो एक प्ली बड़ी सादा सी होगी कि देखें भाई, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरी पार्टी के वो कायद है, मैं उनसे मुशावरत करना चाहता हूँ। लेकिन आप उस तरफ जाते ही नहीं तो फिर सवाल तो उठेंगे। खैर, अब आते हैं इमरान खान के। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, चूंकि 10 तारीख थी, तो अली अमीन गंडापुर आज भी तो वहां पे आ सकते थे और वो कहते हैं हम अंदर जाना चाहते हैं, तो अगर बाकी को जाने दिया जाता उनको भी जाने दिया जाता, तो वहां पे इमरान खान की उनसे जो मुलाकात है वो हो जाती। अब जो शाहरुख अर्जुमन है जो इस स्पेशल जज सेंटर है, उनके मुतालिक बताया गया जी वो अडयाला जेल पहुंच गए हैं और वो आज केस की समाअत करेंगे। और अलीमा खान को चूंकि रात वापस भेजा गया, उनको यकीन दहानी कराई गई, कल उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, तो आज इम्कान है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी या उनको अंदर जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता। अगर आज अलीमा खान जाती हैं तो फिर वही बात है, फिर मुख्तलिफ पैगाम आएगा, फिर सख्त लबो लहजे के साथ होगा और चीजें हमें थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देंगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको सैलाब से मुतासरा जो सूरत हाल है जलालपुर पीरवाला के हवाले से बहुत एक खौफनाक सूरत हाल है, वहां पे जो चीजें आ रही हैं, और मैं इसे खुद भी जो है वो जलालपुर पीरवाला के रास्ते में हूँ और आज मरियम नवाज ने भी वहां पे विजिट करना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको ग्राउंड के ऊपर, ये जो हुकूमत दावे करती है ना कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हुकूमत के दावे अपनी जगह के ऊपर होंगे, लेकिन ग्राउंड पे क्या लोगों को वाकईतन इमदाद मिल रही है, क्या ग्राउंड पे लोगों को वाकई रेस्क्यू किया जा रहा है, और अगर नुकसान हुआ है तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। इंशाल्लाह मैं पहुंच के अगली वीडियो में आपको बड़ी तफसील के साथ जो है, जो जनूबी पंजाब का इलाका जलालपुर पीरवाला है, वहां पे पहुंच के तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।